हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को झारखंड के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बतलाऊंगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जेपीएससी, जेएसएससी या फिर झारखंड रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो मानचित्र जो आप देख रहे हैं वह झारखंड का मानचित्र है, झारखंड का मैप है। आप देख सकते हैं कि झारखंड जो है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इसके पूरब में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। इसका जो उत्तर पश्चिम भाग है वह उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है। इस मांत्रिक मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लू लाइंस भी दिख रहे हैं। अगर आप इस चारों कॉर्नर पे देखें तो ये ब्लू लाइंस जो है वो यहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन सबको दिखा रहा है। झारखंड राज्य जो है वो बिहार राज्य से अलग हुआ था। और यहाँ पर अगर खनिज लवण की बात की जाए, मिनरल्स की बात की जाए, तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हैं। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का 38% जो खनिज है वो झारखंड में है। और यह राज्य वनों से भी आच्छादित है। यहाँ का अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स देखा जाए तो वो है कोयला, सोना, यूरेनियम, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। झारखंड को महाभारत के समय में पशु भूमि कहा जाता था। इसका कारण ये है कि यहाँ पर पशु जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे। और क्योंकि नाम से ही क्लियर है झारखंड मतलब झाड़ी का खंड, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जानवर, पशु, मवेशी ये सब तो रहेंगे ही। अगर हम लोग झारखंड की स्थापना को देखें तो यह 2000 ईस्वी में हुई थी, 15 नवंबर 2000। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में बहुत ही सरल तरीके से हो गई। झारखंड की जो एक डिमांड है, एक अलग राज्य की डिमांड जो थी, वो 1950 के लगभग से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल अप एंड डाउन हुए। बीजेपी भी डिमांड करने लगी झारखंड को एक अलग राज्य की तरह। फिर कांग्रेस का भी थोड़ा हाथ रहा। तो मिलजुल कर फाइनली 2000 ईस्वी में इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी जो है वो रांची है और उपराजधानी दुमका है। क्षेत्रफल जो है इसका वो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम लोग जिला का अगर संख्या देखा जाए फिलहाल तो वह 24 है। जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय जो टोटल जिला थे वो 18 ही थे। तो हम लोग मान सकते हैं कि जब झारखंड बना, वह बिहार के 18 जिलों को काट कर एक राज्य बनाया गया, जिसे झारखंड का नाम दिया गया। 2001 ईस्वी में 4 नए जिले बनाए गए। 2007 ईस्वी में फिर 2 नए जिले बनाए गए। तो ये मिलाकर अभी टोटल 24 जिले हो गए। अगर यहाँ का प्रमंडल देखा जाए, डिविजन्स, तो वह 5 है। मतलब जो झारखंड है वो टोटल 5 डिविजन्स में बटा हुआ है। गांव की संख्या अगर देखी जाए तो वह है 32,615। सिटी जो है वो 152 है। ब्लॉक्स जो है वो 260 है। जो ब्लॉक होता है वो एक ब्लॉक बहुत सारे गांवों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बहुत सारे गांव का एक ब्लॉक होता है, बहुत सारे ब्लॉक का एक जिला होता है, और फिर उसका प्रमंडल होता है। तो इस तरह होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। झारखंड की अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो वो हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। इसका दूसरा नाम कुकू भी है। इसका राजकीय वृक्ष देखा जाए तो साल है। राजकीय पुष्प पलाश है। अगर हम लोग राज्य की बात करें तो वह राजकीय हो जाता है, और अगर पूरे देश की बात करें तो राष्ट्रीय हो जाता है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, इस तरह होता है। अगर यहाँ का लेजिस्लेचर को देखा जाए तो वो यूनिकैमरल है। मतलब यहाँ पर एक ही सभा होगा
और वो झारखंड का जो है वो विधानसभा ही होता है। लेजिस्लेचर दो तरह के होते हैं, एक यूनिकैमरल और दूसरा बाईकैमरल। जो बाईकैमरल होते हैं वहाँ पर दो सभा होते हैं, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है, लेकिन हमारे झारखंड में एक ही सभा वाला व्यवस्था है। जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 82 है, जो कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जो चुनाव में जीत कर आते हैं और एक जो एंग्लो इंडियन होते हैं। अगर हम लोग देखें कि एंग्लो इंडियन होते क्या हैं, तो जो ब्रिटिश पीपल हैं जो झारखंड में जो बसे हुए हैं पहले से ही, वो एंग्लो इंडियन कहे जाते हैं। तो उनका भी एक स्थान हमारे एमएलए के लिस्ट में दिया हुआ है। यहाँ का जो लोकसभा और राज्यसभा के अगर मेंबर्स को देखें, तो लोकसभा के मेंबर्स यहाँ से 14 हैं और राज्यसभा के मेंबर्स यहाँ से 6 हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये तो दिल्ली में है, और यहाँ का जो टोटल संख्या है जो लोकसभा का है वो है 543, राज्यसभा का जो है वो है 245। तो ये 543 में से 14 लोग झारखंड से हैं लोकसभा में। उसी तरह राज्यसभा में 245 में से 6 लोग जो हैं वो झारखंड से हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर इसका हम लोग रैंकिंग देखें इंडिया में, तो वह 16वां स्थान रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब झारखंड बना था उसी समय से यह 16वां स्थान रखता है, पहले यह 15वां स्थान रखता था। फिर कुछ वर्षों पहले तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, तो वो क्योंकि झारखंड के क्षेत्रफल से थोड़ा बड़ा क्षेत्रफल रखता है, इसीलिए वो 15वां स्थान में आ गया। और फिर हमारा जो राज्य है वो एक स्थान पीछे चला गया, तो अभी वो 16वां स्थान में आ गया। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यह 14वां स्थान रखता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ का जो कुल आबादी है वो है 3,29,88,134। और ये आबादी जो है वो झारखंड में समान अनुपात में सभी जगह नहीं है, कहीं पर कम आबादी है, कहीं पर ज़्यादा आबादी है। तो इस तरह है झारखंड में आबादी का बंटवारा। लिंग अनुपात जो है वो 948 है। और यहाँ का अगर हम लोग घनत्व देखें, डेंसिटी, वो है 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये जो जनसंख्या का घनत्व है, इसका मतलब ये है कि अगर जो टोटल आबादी है और जो टोटल यहाँ का एरिया है, अगर आबादी जो है उसको एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो वैल्यू होगा वो 414 आएगा, और वो दर्शाता है 414 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि यहाँ का घनत्व है। साक्षरता दर देखी जाए तो झारखंड का साक्षरता दर है 66.4%। और यहाँ का जो पुरुषों का साक्षरता दर देखा जाए तो वो 76.8% है। महिलाओं का 55.4% है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पुरुष हैं झारखंड के, वो महिलाओं के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा साक्षर हैं। साक्षरता दर होता क्या है? साक्षर ऐसा नहीं है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, जो टोटल आबादी है, उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं, इन सबको अगर डिवाइड डिवाइड कर दे तो हमें साक्षरता दर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो 7 साल के से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अगर उसको हम लोग डिवाइड कर दें, भाग कर दें 7 साल से अधिक के सारे आबादी के लोगों को, तो जो वैल्यू होगा उसको अगर हम लोग 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा साक्षरता दर। साक्षरता दर जो है वह इंडिया का साक्षरता दर अगर हम लोग देखें तो झारखंड के साक्षरता दर से इसका साक्षरता दर ज़्यादा है, जो कि है 74.04 है। अगर हम लोग दूसरे कंट्री का देखें, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए आप नॉर्थ कोरिया को, वहाँ का साक्षरता दर है 100%। मतलब वहाँ के सारे लोग पढ़ने लिखने जानते हैं, जो कि वहाँ के हिसाब से जो भी एज डिफाइन, जो उम्र डिफाइन किया हुआ है साक्षरता दर कैलकुलेशन करने का, उस हिसाब से देखा जाए तो सारे लोग पढ़ लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ की राजकीय भाषा को देखें झारखंड की, तो वह हिंदी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड में केवल हिंदी ही कहा जाता है। झारखंड में और भी भाषाएं हैं, संथाली है, बांग्ला, मुंडारी, हो, ओडिया, और भी भाषाएं हैं जो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया हूँ।
झारखंड जो है वहाँ पर बंगाल से भी लोग बसे हुए हैं जो कि बांग्ला भाषा बोलते हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा तो बंगाल का है। तो यहाँ पर यूज होता है, मतलब वहाँ से ज़रूर लोग हैं यहाँ पे, पहले से ही रह रहे हैं, तो बंगाली भाषा का यूज करते हैं। उड़ीसा के भी कुछ लोग हैं जो कि उड़िया भाषा यूज करते हैं। तो क्या ऐसा कारण रहा था जिसके चलते झारखंड में राजकीय भाषा तो हिंदी है, मतलब बहुत सारे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, लेकिन बांग्ला वाले लोग भी हैं, उड़िया वाले लोग भी हैं। एक्चुअली यहाँ का जो खनिज है, खनिज संपदा जो है, उन सब का उपयोग करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियां सब लगाई गई, कोल माइन लगाए गए, बहुत सारे कारखाना लगाए गए। तो यह सब के चलते इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं, उद्योगपति जो हैं, वो लोग थोड़ा झारखंड के तरफ अपना झुकाव रखे, इधर आए वो लोग, फैक्ट्री लगाए, कारखाना लगाए, और फिर यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे जगह से लोग भी आए। तो इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे भाषाओं का संगम यहाँ पे हो गया। झारखंड का जो हाई कोर्ट है वह रांची में है। और अगर मिट्टी की बात करें कि कौन सी मिट्टी की प्रचुरता है झारखंड में, तो वह है लाल मिट्टी। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड में केवल लाल मिट्टी ही है। झारखंड में इसके अलावे भी और मिट्टियां हैं, और इस बारे में मैं आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो जो प्रचुरता है लाल मिट्टी, ये लाल क्यों है? अगर हम लोग इसका कारण देखें कि कोई भी मिट्टी को हम लोग लाल क्यों कहते हैं, काली मिट्टी क्यों कह देते हैं, येलो मिट्टी क्यों कह देते हैं, बलुई मिट्टी क्यों कह देते हैं, तो यहाँ की मिट्टी में लोहा का अंश थोड़ा ज़्यादा है, जिसके चलते इसका कारण, जिसका इसका जो रंग है वह लाल हो जाता है। तो लाल मिट्टी के अलावे यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी है, काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है जिसमें बालू का अंश थोड़ा ज़्यादा होता है, और भी मिट्टियाँ हैं जो कि मेरे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बतलाऊंगा। तो ये है टोटल 30 पॉइंट्स जो हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपका जो कीमती समय है उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं नए नए वीडियो और जो बनाऊंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर वो सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।